नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम लोग गुरुग्राम में जीएसटी डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हुए हैं। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हमारे साथ में यहाँ इकट्ठा हैं। एक तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, 3 दिन गुजर चुके हैं। क्या प्रोग्रेस रही इस धरना प्रदर्शन की और क्या कार्यवाही आगे करने की प्लानिंग की जा रही है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मुद्दा क्या रहा और फिर उस मुद्दे में क्या कार्रवाई चाहते हैं ये सीए। तो सर बताएं, आप लोग बताएं सर। सबसे पहले हमारी जो 2 सीए भाइयों को पकड़ा गया है वो इनोसेंट है और करप्ट ऑफिसर्स ने ड्राइव लेकर फंड किया। हम इसका विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट जांच हो, इसकी सीबीआई जांच की मांग है हमारी, और हमारे सीए भाइयों को तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए। हम एक एफआईआर भी दर्ज कराने जा रहे हैं कमिश्नर मैम के खिलाफ, जिन्होंने गलत तरीके से रिफंड को इशू किया, और इसके लिए हम आज डीसी साहब से भी मिले। वहाँ से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर एक नोटिस जारी होगा, उसके बाद हम एफआईआर लॉन्च करेंगे और साथ में हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। और कल बेल पर वापस से सुनवाई है फेमस सीरीज, और उम्मीद है हमें कि बेल उनकी हो जाएगी। पुलिस कस्टडी में तो सर जिस तरीके से आपका ये आंदोलन चल रहा है, पीछे से आवाज़ें आ रही है, आंदोलन आपका 3 दिन से चल रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट को कहना कुछ अलग ही है। डिपार्टमेंट कह रहा है कि इस आंदोलन की वजह से ये जो कार्य है इसमें बाधा पड़ रही है। करप्शन वाला काम है। अब ये जो इशू करता है सर, उसकी प्रोसेस ये देखता है कि डॉक्यूमेंट्स में हैं कि वो ये नहीं देखता कि डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली में सही है या नहीं। इस बात की क्लैरिटी वो कभी नहीं देता। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट वर प्रूव्ड बिफोर। ये नहीं कहता कि वो डॉक्यूमेंट सही है, कभी नहीं कहता। और उसी के बेसिस पे सर्टिफिकेट किया कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट्स जो कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि इतना रिफंड बनता है। सर मेरा सवाल ये है कि डिपार्टमेंट आपके इस मूवमेंट को अलग दिशा में ले जा रहा है। वो ये कह रहा है कि आप लोग उनके कार्य को प्रभावित कर रहे हैं। नहीं, हम उनके कार्य को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने हमारे कार्य को प्रभावित किया है। उन्होंने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो कि इस देश में टैक्स पेमेंट करवाते हैं, अपनी सर्विसेज के द्वारा लोगों से टैक्स पेमेंट करवाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स कलेक्शन हो। ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी सर्विसेज दे देकर, टैक्स पेमेंट दे देकर एंश्योर करते हैं कि मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन हो। अब वही आप ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम आपकी पूरी सर्विस को बाधित कर रहे हैं, गलत इल्ज़ाम है। उल्टा रादर इन्होंने रॉन्गफुली डिटेन करते हैं हमारे सीएस को धमकाया है कि आप लोग हमारे हिसाब से चलो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो, तो हम आपके साथ। लेकिन सर उन लोगों का कहना है कि उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा हालांकि उन्होंने हमें प्रेस रिलीज जरूर दी, लेकिन वो प्रेस रिलीज साइंस में तो इसलिए हम उसे नहीं बता सकते अपने दर्शकों को। वो कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी इंसान समझ सकता है कि पैसा लेने वाला भी कोई और था और पैसे की कस्टडी इनकी डिपार्टमेंट के पास, और इन्होंने अपना जो इनका ऑफिसर था उसको आराम से अभी चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया है, चंडीगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया है, ताकि और सेफ्टी जोन में उसे बिठा दिया जाए। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बेचारे जिन्होंने 10,000 5,000 के सर्टिफिकेट साइन किया है और उनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे वो चेक कर सकते थे कि ये जो रिफंड है, जबकि वो ऑफिसर जिसने वो कस्टडी की पब्लिक पैसे की, उसके पास पूरा सॉफ्टवेयर है, उसको चेक कर सकते। उसने 4 घंटे में क्यों किया, कौन सी पेपर के, और उसको इन्होंने सेफ क्यों किया। आखिरकार जिस बंदे ने रिफंड दिया वो आराम से उस सेफ जोन में क्यों बिठा दिया उसको, और सीएस को भेज दिया। ये कह रहे हैं कि हम इनके कार्य को बाधित कर रहे हैं। डेफिनेटली हम इनके एक कार्य को बाधित कर रहे हैं, वो है करप्शन। जिस दिन सीए इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन ये करप्ट नहीं रह पाएंगे और ना ही हो पाएंगे। हम इनके इस कार्य को बाधित करेंगे और करके दिखाएंगे, क्योंकि अब हम कंप्लीट। अब आपका आगे का एक्शन प्लान किया है, क्योंकि इन्होंने आपके 2 सीए लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है।
आप लोग यहाँ बाहर बैठ करके क्या जीएसटी डिपार्टमेंट के जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उसको झुका पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। सर देखो, झुकाने का मतलब हम लोग करप्शन चाहते थे। ये जो सिस्टम चला आ रहा है 1 अप्रैल 2017 से बहुत मुश्किल से इम्प्लीमेंट कराया है। ये जितने भी डिपार्टमेंट में आप बंदे देख रहे हैं, कमिश्नर या ऑफिसर, उन सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके हम लोगों ने वर्कशॉप कराए, हमने सेमिनार्स कराए, तब उनको जीएसटी समझ में आया है। तो ये सिस्टम हम लोग सिस्टम स्मूथ चाहते हैं। तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी टाइम ना लगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी आप पैसे लेते हो, छोटे छोटे केसेस में भी पैसे मांगते हो, हर एक काम के लिए। ये सिस्टम जो पहले चला रहा था वैट का सिस्टम, वही पुराना सिस्टम लौट के आ गया। आप सर ये तो विजिट कर भविष्य की प्लानिंग है, लेकिन फिलहाल में आपके 2 साथी जो इस समय जीएसटी बंद हैं, उन लोगों के लिए आपकी क्या रूपरेखा है? कैसे उन लोगों को बाहर लाने का? सर हम लोगों ने मेमोरेंडम फाइल किया है, ठीक है। हम लोग प्रेस रिलीज भी कर रहे हैं। सेंट्रल काउंसिल मेंबर आए थे इंस्टीट्यूट के, उनके थ्रू भी प्रेस रिलीज किया जा रहा है और एक सेपरेट इंक्वायरी की मांग हो रही है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दोनों जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको बाहर लेके आया जाए। क्योंकि आप लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग सीबीआई की इंक्वायरी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। हम हर सिटी में हर जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने धरना देंगे, अपने लोकल मैनेजमेंट कमेटी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज इंस्टीट्यूट ने बताया है कि आज एसओपी हम लोग जा रहे हैं लेके आ रहे हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप अरेस्ट करने जा रहे हो तो ये प्रोविजन आपको चेक करना पड़ेगा, ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सर वो एसओपी के लिए जो डेडलाइन रखी हुई है वो 1 जुलाई रखी हुई है। हाँ, लेकिन वो आज ये हम लोग प्रेस रिलीज के थ्रू इंटीमेट करते हैं, एक प्रोसेस है मिनिस्ट्री के थ्रू हम लोग लेकर उसको आएंगे। माना कितना जाएगा एग्जीक्यूशन में? सर हम लोग देखिए, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक चीज़ है जो करंट होता है, करंट होता है कि जो हमारे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई है जिनकी कोई गलती नहीं है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट के बेस पे बार-बार बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट प्रॉपर चेक करके सर्टिफिकेशन किया, ठीक है, रिफंड किया, डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन दिया, डिपार्टमेंट ने बैंक अकाउंट खोला, बैंक वालों ने, हमारी कोई गलती नहीं, उसके बाद भी हमारे 2 अरेस्ट किया गया। सर अभी 2 अलग-अलग बातें हैं। एक बात कि हम अपने भाई के लिए क्या होगा, हमने जो प्रोफेशन के लिए हम जो हमारे ब्रदर वहाँ पे जेल में हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए हम डिपार्टमेंट के खिलाफ जो भी उनकी गलत ये जो FIR हुई है उसके खिलाफ हम फाइल करेंगे। कल हमारा जो बेल की एप्लीकेशन है वो और उसके साथ साथ एक प्रोसेस इन फ्यूचर में ऐसा ना हो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि एक मतलब डिपार्टमेंट के लिए अपने आप को बचाने के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है कि सीए को पकड़वा दो हम बच जाएंगे। तो उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट एक SOP लेके आने वाला है और उसकी जो गाइडलाइंस इशू होगी वो हमारी कोशिश हम मतलब हमारा इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। होम अफेयर्स के थ्रू उसकी गाइडेंस इशू होगी कि फ्यूचर में अगर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, उसको अरेस्ट करने के लिए उसकी कार्रवाई। जैसे हमने बात की जीएसटी डिपार्टमेंट में से कोशिश की ऑफिसर से बात करने की, जिन मैडम के खिलाफ हम धरना दे रहे हैं तो उनसे भी मिलने की हमने कोशिश की लेकिन वो हमें नहीं मिल पाई। हालांकि उनके एक अफसर हमें ज़रूर मिले हैं, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने हमें वीडियो रिकॉर्डिंग ना करने की शर्त पर कुछ बातें साझा की और उन्होंने हमें बताया है कि जो ग्राउंड है जिस तरीके से आप लोग तो उससे तो यही सिद्ध होता है कि डिपार्टमेंट झुकने वाली राह नहीं है। तो आप लोगों का आगे का एक्शन प्लान क्या रहेगा? इसी तरीके से इस मुहिम को सिर्फ गुड़गांव तक सीमित नहीं रखती, जयपुर से भी खबर आ रही है, बहुत सारे शहरों से आ रही है। सभी जीएसटी डिपार्टमेंट में विज्ञापन दे रहे हैं और एक मुहिम चलाएंगे। हम बैंक स्ट्राइक तक भी चले जाएंगे, इसके लिए जो हो सकेगा वो करेंगे, तो आगे रहेंगे। इस बार हम झुकने वाले नहीं है, करप्ट ऑफिसर्स को झुका कर रहेंगे। जब तक वो जेल नहीं जाते सारे करप्ट ऑफिसर जितने भी लोगों ने इस रिश्वत खाई है, इस में रिश्वत खाई है, सबको जेल जाना पड़ेगा, तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। देखिए किस तरीके से सीए पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं कि अब वो झुकने वाले नहीं हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी एलिगेशन हमारे साथ ये मुहिम जिन्होंने स्टार्ट कराई वो एकमात्र सीए पंकज गोयल जी हमारे साथ हैं। पहला फोन इनका आया था जिन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा करा, बूंद बूंद इकट्ठी करी, उससे ही बाल्टी भरी, फिर सागर बना, फिर समुद्र बना और आज भी यहाँ है। जो हमारे डिपार्टमेंट वाले हैं पूरी तरह से मैटर को पढ़ते नहीं है, देखते नहीं और सीए को सीधा अंदर डाल देते हैं। इनको पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती और सीए को अंदर डाल दो सीधा,
मैंने जो अंदर दो नहीं सर, पढ़ाई लिखाई तो इसी बात पर ही सिद्ध हो गई थी। इन्होंने हमें एक प्रेस रिलीज दी और उस पर साइन तक भी नहीं दिए। नहीं, मैंने जो हमारा गौरव है, जो गौरव जी है, मेरी डायरेक्ट उनसे बात की, उन्होंने बताया कि मेरे साथ जब तक नोटिस भी इशू नहीं किया उन्होंने नंगा कर दिया उसको। हमने इस बात के लिए भी उनसे हमें सवाल पूछे हैं, तो उनसे कहा है कि वो डिनाई कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कभी अपनी बात सीए को बुलाओ ना, सीए को बुलाओ ना, वास्तव में देखो सर ने कहा मैंने कहना तो क्या है, आपको एम्पावर करता है 60 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डिटेन करने का। कल आपने 60 चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन हाउस डिटेन किया। ये कौन सा सेक्शन आपको एम्पावर करता है? ऐसा कोई भी सेक्शन आपको प्रोविजन नहीं देता है कि आप 60 जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी बात उनका कहना है कि हमने अपनी रक्षा के लिए गेट बंद करवाया। क्या उनके पास कोई आर्म्स है? क्या उनके पास कोई आर्म्स है? अभी भी लोग हैं तो क्या आर्म्स है? अपने कोई आर्म्स नहीं दिया है? कोई टेररिस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको पता नहीं कितना इम्पोर्टेंस है। आप क्या दीपक पारेख का रोल भूल गए इंडिया के लिए? क्या दीपक पारेख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, HDFC बैंक चला रहे हैं। आप उनको आप झुंझुनवाला साहब का कंट्रीब्यूशन देखो इंडिया में। नहीं, ये अपना लो ही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इंटरोगेशन कैमरा में होनी चाहिए थी, कैमरा में नहीं थी। इंटरोगेशन जो होता है एज पर द लॉ, जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को इंटरोगेशन करते समय पूरा वीडियोग्राफी होना चाहिए, जो कि ये लोग करते नहीं है, क्योंकि उसी दौरान वो इतना सीए को डरा देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम इसे दे सकें, ठीक है। और अपनी गलती को छुपाने के लिए ये लोग सीए को सॉफ्ट कॉर्नर बनाते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात है जबरदस्ती पंचनामे में खाली पेज देते हैं, मैं देखा हूँ खाली पेज देते हैं। आप लोग बहुत हेल्प कर सकते हैं हम लोग को करप्शन फ्री इंडिया करने के लिए। आप कभी भी ऐसे ही विजिट करो, किसी भी जिस एरिया में भी आप रहते हैं उस एरिया में जितने भी इतने सारे मीडिया हाउसेज हैं, आप कभी भी किसी भी आप ITO पे हमारा सिंटेक्स ऑफिस है, GST ऑफिस है या गुड़गांव में, आप ऐसे ही चले जाओ, कोई फाइल लिखे, आपको सिर्फ पैसे की डिमांड ही करेंगे। सिर्फ पैसे की डिमांड पूछना चाहती हूँ कि 15 करोड़ रुपए जिसने दिए वो अभी तक बाहर आराम से घूम रहा है। 15 करोड़ भारत की जनता के जिसने खराब किए हैं उसको इंटेरोगेट कौन करेगा? हम उसको इंटेरोगेट करने को तैयार हैं। हमें राइट मिलना चाहिए उसे इंटेरोगेट करने का। खाली पेपर देना है, उसको हरासमेंट करना है, जबरदस्ती पंचनामे साइन करो। तो सर ये बताइए, जब रिफंड इशू कराया गया था तो एक विजिट रिपोर्ट लगती है ऑफिसर्स की, तो क्या उन्होंने प्रोसेस पे जाके विजिट भी किया होगा? और अगर उनके पास टूल अवेलेबल है, ये लेमैन भी समझता है क्या 4 घंटे में 15 करोड़ रुपए। और आपको एक बात और बता दूं मैं, हमारे पास पूरे सबूत हैं, वो मेल की कॉपी भी है फाइनेंस मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट वालों की इंक्वायरी करने के लिए इनके पास मेल आई थी। फिर इन्होंने लीपापोती करी और उसमें सीए को फंसाया। जो बंदा था जिसने रिफंड इशू करा, मिस्टर बिश्नोई, उसका ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ से। ये सारे सबूत हमारे पास है, सोशल मीडिया में भी मिल रहे हैं, PDF के फॉर्म में, और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। और उनको दिल्ली बुलाया जाए, 100% को दिल्ली बुलाया जाए और उसकी हमें इजाज़त दी जाए कि हम उसको इंटेरोगेट करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में इंटेरोगेट करें। हमारे साथ जो है हमारे कमेटी के निकासा के चेयरमैन उपलब्ध है विपिन अग्रवाल, ये भी अपना प्रकाश डालेंगे इस बात पर। 17 को किडनैपिंग हुई थी, किडनैपिंग दो भाइयों की 20 किलोमीटर दूर हमारा बंदा सुनील मिलावत, उसको कोर्ट में बुलाया गया SSC इंक्वायरी के लिए। हमारा बंदा आपको पता है उसकी टेंशन होती है, कन्फ्लिक्ट होता है, बोलता है वो बंदा आया वापस इंक्वायरी के लिए। उसने जब मना करा तो उसको जबरदस्ती वहाँ पे समन इशू करके तो 8:30 बजे मेरी ख्याल से ये जाते थे, टाइम नहीं होता, उसको लाके डिटेन करा गया। फिर दूसरे बंदे को उसको नंगा करा गया। मेरे को पंकज जी ने खबर दी कि ऐसे ऐसे करके सारा सब हो गया है। मैं पंकज जी और एक योगेश भाई है हमारे, तो हम 3 लोग गए, उन्होंने हमारे को डिटेन भी नहीं करा। फिर हमने अपने मैसेज कंप्लेंट करा, तब हम कहीं जाके 25 इकट्ठे हुए परसों रात को 18 तारीख को। परसों रात को हम इकट्ठे हुए, तब हम वहाँ पे डिपार्टमेंट अंदर गए और लोगों को हमारे को डिटेन करा। बात की आश्वासन दिया कि जी उनको सारी चीज़ हमने सिखाई, समझाई, कमिश्नर मैडम को भी समझाया कि क्या होता है काम जो देंगे। एक हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे दिया तो इसका दुनिया हमने जुल्म कर दिया सारी चीज़ें। पैसा कोई खा रहा है, ये किसी की है तो 3 घंटे के अंदर ये बट हो रहा है सारी चीज़ें। तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि अब तो हमारे से गलती से राष्ट्र बन गया, क्योंकि बाद में बने 4 बजे
18 तारीख को यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने 7:50 पर स्टैंड लाया, देख के कि अब तो हमारे पास कोई है नहीं, अब हम अपना पीछे छुड़ाते हैं, हमारे स्टैंड पे 8:30 बजे लाए थे, कोर्ट देखेगा अपने आप जो देखेगा वो अपना पीछे हो रहा है, कल्प्रिट पे खुद भी है, कल्प्रिट ये भी इनके डिपार्टमेंट में 3 घंटे में 4 घंटे में कैसे रिफंड इशू हो रहा है। मेरे एक क्लाइंट का 2.5 लाख रुपए का रिफंड है 2018 से, 4 साल हो गए मेरे कंपनी के, जब तक इनको 50,000 20,000 की वेट नहीं चढ़ाऊंगा जब तक वो रिफंड नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भी रिफंड आजकल इशू हो रहे हैं ना, वहाँ पर उनका एक परसेंटेज फिक्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं। अरे 15 करोड़ में एक घर में नहीं गया, 15 करोड़ में 5 करोड़ रुपया का कमीशन अमाउंट गया इनको, वो मेल है, वो मेल का गया हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात कि जीएसटी के अपने ही इंटरनल ऑफिसर इनको जो इस केस में जो मीना कुमारी क्या नाम है, मीना कुमार जो है उसको खुद करप्ट बोलती है। अगर आप इनमें भी आप बाइट लेंगे तो खुद बताएंगे। नहीं, वो बाइट देने के लिए तैयार ही नहीं है। आप एक काम करिए, देंगे नहीं ना आप तो और इसमें कोई रजिस्ट्रेशन में रिश्वत नहीं मांगता है, तब देखेंगे आप। अगर सर गवर्नमेंट को एक सजेशन हम लोग देना चाहते हैं, जितने में सीए फैकल्टी जितने लोग भी हैं, हम लोग एक सजेशन देना चाहते हैं कि आप इन जीएसटी वालों के भरोसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आप कभी अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको इकोनॉमी अचीव करना है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भरोसे लेना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भरोसे लेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे तभी जाते हैं आप। उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए के रिफंड के सर्टिफिकेट इशू करे हैं। ये जो एक न्यूज़ है सन्नी करके किसी बंदे ने डाली है और सीधी कमिश्नर जो कि उसका अधिकार है सीए का। अच्छा, दूसरी बात, जो आदमी कल्प्रिट है उन्हीं के डिपार्टमेंट का दूसरा बंदा इंक्वायरी के लिए कैसे बैठ सकता है? बिल्कुल सर, देखिए 26 में बड़ा आरोप है भ्रष्टाचार के खिलाफ, सीए एक साथ इकट्ठे हुए हैं और जिस तरीके से डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको उजागर किया जा रहा है कहीं ना कहीं। एक और चीज़ आपको बताऊंगा, आज एक नॉर्मल कोई क्लाइंट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, डिपार्टमेंट फोन नंबर डलवाते हैं, सीधा फोन करता है जी 5,000 10,000 अकाउंट में डाल दो जब जीएसटी करेंगे, नहीं तो 2-2 3 बार रिजेक्शन। फिलहाल 7 लाख का केस हुआ था, 7 लाख रुपया मांगा था। अभी पीछे एक केस हुआ है जिसमें कंपनी नई रजिस्टर्ड हुई, उसका जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करा, उन्होंने क्वेरी क्या डाली, पिछले 3 साल की आईटीआर की कॉपी ले आओ। कंपनी अभी रजिस्टर्ड हुई है, आईटीआर की कॉपी कहाँ से आई है? ऑफिसर बैठे उनको तो नॉलेज ही नहीं है। $5 इकोनॉमी देख रहे हैं, आप करप्शन फ्री करो ना, $1 ट्रिलियन यहीं से निकल के आ जाएगा आपको जीएसटी से। ये जो इकोनॉमी आज के डेट में पूरी बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। वो जो लॉज में जो चेंजेस बार आई हैं उसकी वजह से तो है, और दूसरा है हमारे डिपार्टमेंट का। और फिर दूसरी बात ये है कि जितनी कॉस्टिंग ये लोग चला रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर ये हम सीएस को दे दें, हम 80% 70% कॉस्ट में बिना ₹1 की दाखिली के, बिना ₹1 के बिना मतलब गलत रिफंड इशू हुए हम इसको चला के दिखा देते हैं। अगर हो नहीं पा रहा सरकार से, अगर हो नहीं पा रहा डिपार्टमेंट से, तो हमें ऊपर हमारे सारे सीएस को इतने बड़े ऑफिस बैठने को मिल जाएंगे। इतना बड़ा ऑफिस अब गवर्नमेंट को नायक मूवी देखनी चाहिए, उसके हिसाब से जस्टिफाई करना चाहिए। मेरी सरकार से एक और दरखास्त है सीएम साहब तक भी हमारी बात हम पहुँचाएंगे कि इस जो कांड हुआ है इसकी पूरी सीबीआई जांच करी जाए, उसी में सारी चीज़ क्लियर होगी। कौन सीबीआई जांच में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इंक्लूड होंगे, बिकॉज क्योंकि वो निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज अगर रहेंगी तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, उसके लिए चार्टर्ड हमारे आईसीआई जो है पार्लियामेंट की बॉडी की बनी हुई है और इसमें हमारी एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जो भी हमारी कोर्ट की तरह होती है, जैसे एक नॉर्मल सिविल कोर्ट है ऐसे हमारी कोर्ट है डिसिप्लिनरी कमेटी। तो हम चाहेंगे सीबीआई जांच हो तो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। एक और ऐड करने के बाद ये कहते हैं कि यूनियन का प्रोसेस नहीं पता है इनको, तो प्रोसेस सीखो ना, पढ़े लिखे नहीं हो गया, सारा ट्रेनिंग तो खाली पैसे का प्रोसेस। उस दिन शाम को क्या हुआ, जब इन्होंने अरेस्ट वारंट इशू कर दिया तो हमने बताया, सारा यूनियन का प्रोसेस बताया। फिर मैडम ने हमें ये कहा कि नहीं मेरे को ये सारी प्रोसेस नहीं पता थी, लगता है हमसे गलती हो गई। क्या उस बच्चे की जिंदगी खराब कर दी? तुम बिना कुछ चेक किए हुए ठीक है अरेस्ट वारंट निकाल दोगे किसी का भी, उस बच्चे की तो जिंदगी खराब हो गई। कौन क्लाइंट उससे काम कराएगा? तो ये बहुत बड़ी धांधली है अपनी चमड़ी बचाने के लिए, इनोसेंट सीए को फंसाने के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा स्कैम है। तो ये जो आरोप लग रहे हैं अब सीए कम्युनिटी के ऊपर जो डिपार्टमेंट की तरफ से लगे और जो सीएज ने लगाए हैं डिपार्टमेंट पर आरोप, अब देखते हैं किस करवट बैठने वाला है। हम आपके लिए पल पल की खबरें लेकर आते रहेंगे।
इस धरना प्रदर्शन को लेकर के जो भी नई खबरें आएंगी उनके लिए आप हमारे साथ एक निवेदन करूंगा मैं, आप सभी दर्शकों से मेरा एक निवेदन है कि इस मैसेज को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम्युनिटी ही नहीं, बाकी बिजनेस कम्युनिटी भी, सब लोग इस करप्शन से मुक्ति पाए, जो कि करप्शन GST डिपार्टमेंट ने ऑल ओवर इंडिया कर रखा है। अब इस करप्शन को ऑल ओवर इंडिया से ख़त्म करवाना है हमें, और इसमें आप सबका हमारे को साथ चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। तो देख लीजिए किस तरीके से अब चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, और आपसे हमारा यही निवेदन है, मिनिस्ट्री के पास तक भी ये वीडियो पहुंचने वाली है, उनको भी हम ट्विटर पर टैग करने वाले हैं इस वीडियो में, तो उनके पास तक भी ये बात जाएगी। वो उन्हें देखना है कि करप्शन को किस तरीके से मिटाना है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट अब पूरी तरीके से लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। मेरा अभी यही निवेदन है भारत की बिज़नेस कम्युनिटी से कि आप लोग जो इतना परेशान हैं, प्लीज़ हमारे इस कैंपेन में हमारे साथ जुड़िए। करप्शन ख़त्म होएगी, आप लोगों का फ़ायदा होएगा, इकॉनमी फ्लॉरिश करेगी, और सबसे ज़्यादा जो आम लोग हैं जिनका पैसा इस तरह से रोटेट हो रहा है और ख़राब हो रहा है, वो सब लोग हमारे साथ जुड़ें। ये आप ही का पैसा है, ये हमारी अकेलों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, ये भारत की जनता की लड़ाई है। ये 15 करोड़ वापस आ सकते हैं अगर हम कुछ प्रॉपर नियम बनवा लेंगे। तो प्लीज़ हमारा साथ सिर्फ CA लोग ही नहीं, आम जनता भी दे, और बिजनेस कम्युनिटी। थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच।